सुशांत की हत्या की जांच अभी हर एंगल से करी जाएगी कि 13 जून को रिया सुशांत से मिलने गई थी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में फाइनली कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी खबर निकाल के आ रही है। सुशांत के एक्स जो मैनेजर थे, जो हाउस मैनेजर थे, उनको लेकर कहा जा रहा है कि पहले रिया चक्रवर्ती को लेकर खबरें निकलती थी, अब कहा जा रहा है कि सुशांत के घर पे जो स्टाफ मेंबर थे वो भी हाई कोर्ट जा रहे हैं। और आखिरकार क्यों जा रहे हैं आपको बताएंगे इस वीडियो में, और दूसरी तरफ आपसे बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे सलमान खान के परिवार को भी धोखा मिल गया है। ये खबर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है, पर आखिर सलमान खान के परिवार को किसने धोखा दिया, ये आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो सुशांत केस जो पिछले लगभग 3.5 साल के ऊपर हो गया इस पूरे मामले को, तब से चलता जा रहा है। इस पूरे मामले में अभी हाल ही में सुशांत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति, जो कहा जा रहा है कि इंडिया टूर में आई हुई हैं, उन्होंने अपील करी थी पीएम मोदी से, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट करके बताया कि सीबीआई ने उनको आश्वासन दिया है कि जल्दी सुशांत केस में बहुत बड़ी अपडेट निकल के आने वाली है। पर इसी के साथ कहा जा रहा है कि एक खबर निकल के आ रही है, हाल ही में रिया चक्रवर्ती ने एलओसी रद्द करने की मांग करी थी और उनकी एलओसी कहा जा रहा है कि लुकआउट सर्कुलर नोटिस जो था वो रद्द कर दिया गया था। अब सुशांत के जो कहा जा रहा है कि हाउस मैनेजर थे सैमुअल मिरांडा, उन्होंने भी हाई कोर्ट का रुख अपनाया है और हाई कोर्ट में उन्होंने एक याचिका डाली है, एलओसी को रद्द करने की मांग कर दी है उन्होंने। अमर उजाला की ओर से खबर निकल के आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर ने हाई कोर्ट का दरवाजे को नॉक किया है और एलओसी रद्द करने की मांग की है। अब यहाँ पर लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिरकार अचानक से ये हर इंसान एलओसी रद्द क्यों कर रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले रिया और अब सैमुअल मिरांडा। इसके बाद लोगों ने कहा क्या पीछे कुछ चल रहा है, बैकग्राउंड स्टोरी कुछ और ही है क्या आखिरकार सीबीआई इस पूरे मामले में कुछ बड़ा करने वाली है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है सुशांत मामले में। ये खबरें निकल के तो आ रही हैं, पर क्या होगा इस पूरे मामले का फिलहाल कोई नहीं जानता, क्योंकि इस मामले में सुशांत के घर पे रहने वाले कई और लोग थे, जिसमें पिठानी हो, दीपेश हो, नीरज हो, केशव हो, सब लोगों पर बहुत सारे सवाल उठे थे। पर सैमुअल मिरांडा के ऊपर भी कई सारे सवाल उठाए गए थे कि आखिरकार सैमुअल मिरांडा ने इस पूरे मामले में आखिर किसका साथ दिया। और आखिरकार जब सुशांत के ट्रांजैक्शंस निकल के आ रहे थे, तब भी सैमुअल मिरांडा कहा जा रहा है कि उनका नाम निकल के आया था कि वो रिया का साथ दे रहे थे। पर आखिरकार रिया के लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने की मांग जब उन्होंने करी, और उसके तुरंत बाद अब सैमुअल मिरांडा भी हाई कोर्ट का कहा जा रहा है कि रुख अपना चुके हैं और लुकआउट सर्कुलर के रद्द करने की मांग कर रहे हैं वो। पर देखने वाला विषय होगा कि क्या सैमुअल मिरांडा के ऊपर जो लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था सीबीआई के द्वारा, क्या वो रद्द होगा। क्योंकि रिया के खिलाफ तो सीबीआई ने जब लुकआउट सर्कुलर जारी किया था तो कहा जा रहा है कि जब रिया को फॉरेन ट्रिप में जाना था तो साफ साफ सीबीआई ने बोला था कि झूठ बोल विदेश जाना चाह रही है रिया चक्रवर्ती। सीबीआई ने कोर्ट से कहा उस ब्रांड की एम्बेसडर तो कियारा आडवाणी है, मतलब जिस ब्रांड का नाम लेकर रिया दुबई गई थी उसको लेकर कहा जा रहा है कि सीबीआई ने कोर्ट में बोला था कि उस ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कियारा आडवाणी है, रिया तो नहीं है, तो झूठ क्यों बोला जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सीबीआई ने अगर कोर्ट में इतनी बड़ी बात बोल दी तो क्या कोर्ट ने सीबीआई की बात जानने के बाद भी रिया को परमिशन दे दी थी दुबई जाने की। फिलहाल तो रिया जो है वो फॉरेन घूम रही हैं, वो आराम से एंजॉय कर रही हैं, शायद वो थाईलैंड गई हुई हैं फैमिली वेकेशन में, और जल्दी कहा जा रहा है कि वहाँ से जैसी वो आएंगी वो पहुँचेंगी कोलंबो श्रीलंका में, जहाँ पर उनको होली महोत्सव के लिए जाना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या रिया के ऊपर इतने गंभीर जो सवाल उठे थे वो बेबुनियाद थे। अगर रिया इस पूरे मामले में सही थी तो क्या वो लोग गलत थे जिन्होंने रिया के ऊपर गंभीर सवाल उठाए थे। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इस पूरे मामले में कि क्या होगा, पर अभी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस सवालों को जानने के लिए आज भी लोग बेताब हैं और जिस सवालों के बारे में लोग आज भी चर्चा करते हैं। पर क्या लगता है आपको कि इस पूरे मामले का क्या होगा। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बॉलीवुड का हाल तो बेहाल होते हुए हम सब ने देखा, पर कहा जा रहा है कि सलमान खान को भी धोखा मिल सकता है। ये शायद बहुत कम बार हमने होता हुआ देखा होगा, पर इस बार कहा जा रहा है कि क्या सलमान खान जो है उनके परिवार को धोखा मिला है। बताया जा रहा है कि अरबाज खान ने अभी हाल ही में स्वरा खान के साथ शादी करी है और अब सोशल मीडिया पे खबरें निकल के आ रही हैं कि अरबाज खान ने ही डिवोर्स नहीं दिया मलाइका को, यहाँ पर स्वरा ने भी अपने पहले पति को डिवोर्स देकर अपना एक 8 साल का बच्चे को छोड़कर अरबाज से शादी करी है। ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। अब आपको पूरी खबर डिटेल में बता देते हैं कि कहा जा रहा है कि पहले खबर कहीं पर यह फैली नहीं थी कि स्वरा पहले से शादीशुदा है और उनका डिवोर्स हो चुका है। अब कहा जा रहा
रहा है कि एक खबर बताई जा रही है कि स्वरा शादीशुदा थी। उनके जो पहले पति थे वो शायद इंटीरियर डिज़ाइनर थे या आर्किटेक्ट थे, पर कहा जा रहा है कि उनकी एक 8 साल की बेटी भी थी। अब ये सब चीज़ें अब निकल के आ रही हैं बाहर, और कहा ये जा रहा है, दावा ये हो रहा है कि सलमान खान के परिवार को ये बात नहीं पता थी, उनके सिस्टर्स को नहीं पता थी, और अब कहीं ना कहीं परिवार को ये बात पता लगी है। और उस समय कहा जा रहा है कि अरबाज खान ने शादी कर ली है, और कहा जाता है कि सलमान ने अरबाज को बोला था कि जल्दबाजी मत करो, पर कहा जा रहा है कि जल्दबाजी तो हुई या नहीं हुई इसका तो नहीं पता। पर अब कहा जा रहा है कि जो खबरें निकल के आ रही है इसके बाद सलमान खान के जो परिवार के सदस्य हैं उनको बड़ा झटका लगा है। अब लोग ये पूछ रहे हैं सवाल कि क्या स्वरा को एक्सेप्ट करेंगे या सलमान का परिवार या फिर नहीं करेगा, ये तो पता नहीं। पर अब ये खबर जो निकल के आ रही है ये सबको चौंका रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि लोग कह रहे हैं अरबाज खान ने भी तो दूसरी शादी करी है, तो स्वरा ने अगर दूसरी शादी करी है तो इसमें गलत क्या है। सबकी अपनी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, जो भी कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है, सबके अपने अपने राइट्स हैं। पर जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हो और जब पब्लिक के सामने वो चीज़ें टाइमली नहीं आती है ना, तो उस चीज़ का इशू पब्लिक कभी कभी बना देती है। और यहीं पे कहा जा रहा है कि सलमान खान के परिवार के साथ अगर इतना बड़ा धोखा हो जाए और फिर मीडिया वाले ऐसी खबरें ना छापें तो भैया उनकी दुकान कहाँ से चलेगी। और मीडिया वाले सलमान खान को लेकर या उनके आसपास के जो लोग हैं उनको लेकर खबरें नहीं छापेंगे तो मीडिया वालों के घर कैसे चलेंगे, ये भी बात समझनी पड़ेगी लगता है मुझे लोगों को। पर अब सलमान खान के साथ जो कुछ हुआ है, क्या इसके बाद अब स्वरा अरबाज के साथ रहेंगी या फिर कुछ और चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि बॉलीवुड हो या फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, वहाँ पर रिश्ते कितने चलते हैं ये आप अच्छे से जानते हैं, और रिश्तों की अहमियत वहाँ पर कितनी है ये आपके सामने पिछले कई सालों से आपको दिख रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप बहुत सारे कपल्स के नाम ले सकते हैं जो पिछले कुछ सालों में अलग होते हुए आपको दिखे हैं। पर इंडस्ट्री के अंदर रिलेशन का मतलब शायद बहुत अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। नॉर्मली इंडस्ट्री के अंदर वो नहीं होता जो एक आम परिवार के अंदर होता है। इंडस्ट्री बहुत ओपन है, जैसे ऋतिक रोशन और उनकी जो वाइफ सुजैन थी, अब कहा जाता है कि दोनों अलग हैं। अब ऋतिक रोशन शायद दूसरी एक्ट्रेस के साथ है और सुजैन जो है वो किसी और के साथ हैं, पर फिर भी वो साथ दिखाई देते हैं। और आमिर खान की जो वाइफ है किरण राव हो, उनसे उनका डिवोर्स हो चुका है, फिर भी वो दोस्त बनकर साथ घूमते हैं। पर ऐसा असल ज़िंदगी में नहीं होता है लोगों के साथ। तो इंडस्ट्री की लाइफ बहुत अलग है। इंडस्ट्री ओपन माइंडेड बताई जाती है, इतनी ओपन माइंडेड इंडस्ट्री है ये किसी ने सोचा नहीं था, पर अब लोगों को पता लग रहा है कि इंडस्ट्री बहुत ओपन माइंडेड है। और इसीलिए इंडस्ट्री में फ़र्क नहीं पड़ता, आउटसाइडर आए जाए, काम करे ना करे, उसकी तारीफ हो ना हो, फिल्म आए और कब चली जाए किसी को मतलब नहीं है आउटसाइडर से। इंडस्ट्री को मतलब है सिर्फ अपने लोगों से, अपने आसपास के लोगों से, अपने घर वाले लोगों से, अपने भाई बहनों से, बस। और इंडस्ट्री को किसी से मतलब नहीं है, ये सच है। अब आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। और साथ में हम आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 से जुड़िएगा जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम है सागर भल्ला 18, फेसबुक का है सागर भल्ला, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जाइए उनके साथ जुड़िए और वहाँ पर भी अपना सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।